जमात इस्लामी कोई मजहबी जमात नहीं है। जमात इस्लामिया जिन्होंने ये नाम रखा है, इन्होंने यहाँ की आवाम को बर्बाद करके इस्लाम के आड़ में आकर किया है। जितने भी जमात इस्लामिया के टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में लगे, उनको वहां से भी नौकरियों से भी निकालना चाहे। और यहाँ के सियासी लीडरों ने एक डर का माहौल पैदा किया था, हुर्रियत के साथ मिलकर। कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के नौजवानों को मरगुजारों में आबाद किया। हुकूमत बनती थी, वजीर आला का ऐलान होता था, पथराव शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के नौजवानों को मरगुजारों में आबाद किया, बस्तियाँ वैरान की। इनके दौरे हुकूमत में अगर आप देखोगे, कुनन पोशपोरा का वाक़या हुआ और इन्हीं की सरकार में हुआ। हंदवारा को राख की ढेर बना दिया। ऐसे नारथ कश्मीर में बहुत सारे वाक़ात इनकी हुकूमतें में हुई है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस आज बात कर रही है PSA पे, इनको अपना दौरी हुकूमत याद रखना चाहे कि इन्होंने इस आवाम के साथ क्या किया है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त इस मजलूम कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश की पूरे देश में। और जिस तरीके से कश्मीर में हालात ख़राब रहते थे, नेटवर्क बंद रहता था, यहाँ पे हर वक्त पथराव रहते थे, आज अमन का माहौल है जो बखूबी हर एक देखता है। यहाँ के सियासी लीडरों ने एक डर का माहौल पैदा किया था, हुर्रियत के साथ मिल के। जैसे हुकूमत बनती थी, वजीर आला का ऐलान होता था, पथराव शुरू होता था और गाड़ियों को जलाया जाता था, शीशों को चकनाचूर किया जाता था, रोड ब्लॉक्स होते थे, नेटवर्क को बंद करना पड़ता था। ये इनकी हुकूमत में। इनको मालूम था कि आवाम बेखबर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये अपने 6 साल तो ये जमाती इस्लामिया जिन्होंने ये नाम रखा है, इन्होंने यहाँ की आवाम को बर्बाद करके इस्लाम के आड़ में आकर किया है। इनके ऊपर बैन ठीक है, और जो भी इन्होंने आज तक किया, मैं तालीम देना अलग बात है, दहशतगर्दी चलाना अलग बात है। मुल्क के खिलाफ काम करना वो सबसे बड़ी दहशतगर्दी होती है। मैं ये समझता हूँ मरकज़ को ये फैसला लेना चाहे, जो जगमोहन के दौर में, जब वो गवर्नर था, जगमोहन के दौर में जितने भी जमात इस्लामिया के टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में लगे, इन्होंने वहाँ से 50-70 हज़ार की सैलरी तब से ली और देश के खिलाफ काम करते थे। सैलरी तो हिंदुस्तान की लेते थे, देश के खिलाफ काम करते थे, आज़ादी के नहरे ये दिलवाते थे, पथराव ये करवाते थे। उनको वहाँ से भी नौकरियों से भी निकालना चाहे और उनसे हिसाब लेना चाहे जिन्होंने आज तक इस माहौल को बनाया कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 सालों से यहाँ पे हुकूमत की और उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में यहाँ पे अमन का माहौल कायम नहीं किया। उसके बाद PDP का दौर भी आया, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने पूरे देश का जनाजा निकाला। इन्होंने यहाँ पे कत्ल-गारत ही करवाई और कोई यहाँ पे काम ऐसा नहीं हुआ। हमारे नौजवान अगर आज ज़हनी तवाज़ुन से पागल हो रहे हैं या ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इनकी देन है। उन्हें आज तक धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या PC या अल्ताफ बुखारी साहब, आप देखो कि जब वो मिनिस्टर रहा तो उस वक़्त न नौजवानों की याद आई, न इस जम्मू कश्मीर की याद आई। अब उसको पता चल गया कि PDP की साखत ख़त्म हो रही है, उसने 2-4 MLA को जोड़ के अपनी पार्टी, आप देखें पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में देखें, पार्टियां किसी जगह नहीं होंगे, कश्मीर में ज़्यादा होंगे। कश्मीर में आप हर एक चीज़ ज़्यादा देखोगे। अगर सियासी पार्टियां देखो, 3 आदमी खड़ा होते हैं और सियासी पार्टी बना लेते हैं। इन्होंने इसको चूस लिया है,
اس کرسی کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور جموں کشمیر کی عوام جو ہے یہ سیدھے سادے لوگ ہیں, یہ پھنس جاتے ہیں ان کے دوغلی سیاست میں, ان کی دوگلی سیاست میں یہ پھنس جاتے ہیں.